हेलो एवरीवन, ये रही आपकी वर्कशीट नंबर 29 और सोशल साइंस ये सब्जेक्ट का नाम हो गया आपका। और डेट हो गई ये आपकी 29 जनवरी 2021। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और इसका मीनिंग समझाते हैं आपको, मतलब समझाते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। उसके बाद अर्थ और उसके एटमॉस्फेयर को आपको समझाएंगे इस डायग्राम की मदद से, और फाइनली हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस पैराग्राफ से। इस पैराग्राफ को समझने से पहले हम आपको समझा देते हैं ये डायग्राम आपके सामने है जिसमें अर्थ दी हुई है, और सबसे नीचे आप देख रहे हो ये आपकी अर्थ है ग्रीन ग्रीन, और यहाँ पे वाटर है, और इन दोनों के कांटेक्ट में तीसरी लेयर है वो है एयर। जैसे कि आप जानते हो एयर हर जगह होती है अर्थ के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले जो लेयर है इस एटमॉस्फेयर की वो कहलाती है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद दूसरी इसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, और ऐसे ही इसके ऊपर होती है मेसोस्फेयर तीसरी लेयर, और चौथी होती है थर्मोस्फेयर, पांचवी होती है एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस मतलब होता है बाहर, एक्सो मतलब बाहर, आप इससे इसको याद रख सकते हो। इसके अलावा मीसो का मतलब होता है मिडिल, MESO मतलब बिल्कुल बीच का। दो चीज़ें तो आपको याद हो गई ऐसे, और बाकी की जो तीन हैं नीचे की उनको नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए TSM से आप याद रख सकते हो। TSM, T फोर ट्रोपोस्फेयर, S फोर स्ट्रेटोस्फेयर, M फोर मेसोस्फेयर। अब देखिए इस पैराग्राफ को समझने में बहुत आसानी हो सकती है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमोसफेयर। अर्थ एक लेयर ऑफ गैस से सराउंडेड है जिसको हम क्या कहते हैं, एटमोसफेयर या वातावरण हिंदी में। इट प्रोवाइड्स अस, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, विद द एयर वी ब्रीथ। एयर प्रोवाइड करती है जिससे हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं। आगे कहता है द एटमोसफेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। ज़मीन के ऊपर ये 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, मतलब गैसेज वहाँ तक ये हैं जिनमें हम सांस ले सकते हैं। आगे कहता है द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं जो कि हमने अभी आपको समझा दी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर एंड कहाँ पे एंड होती है ये, एक्सोस्फेयर पे। ओके, पांचों के नाम इसने यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑर्डर में ही दिए हुए हैं सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेनली दो गैसेज हैं इसमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, विच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर, जो कि क्लीन और ड्राई एयर का 99% भाग बनाती हैं। नाइट्रोजन इसमें कितनी है, 78%, और ऑक्सीजन कितनी है, 21%। ओके, एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाई वॉल्यूम। और बाई वॉल्यूम बाकी गैसेज जो है सिर्फ 1% के अंदर ही आती हैं। आगे कहता है ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ। सांस है जीवन की ये, इससे हम सांस लेते हैं। सारे लिविंग बीइंग लगभग ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं, कुछ को छोड़कर। वाइल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या करती है, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करती है। कैसे, क्योंकि ये प्रोटीन बनाती है, हर एक प्रोटीन का इंटेग्रल पार्ट होती है नाइट्रोजन, और इससे ग्रोथ में हेल्प मिलती है। बगैर प्रोटीन की ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को हमने आंसर करना है। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। तो हमें पता है कितनी है ये, 78%। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन इन आवर लाइफ, सॉरी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर लाइफ। तो क्या इम्पोर्टेंस है ऑक्सीजन का हमारी लाइफ में, हम इससे सांस लेते हैं, वी टेक इट इन ब्रेथ। सांस में इसको हम लेते हैं, इससे ही लाइफ चलती है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कहता है राइट द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर लिखनी है हमने, तो हमें पता है कौन कौन सी लेयर होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और लास्ट में एक्सोस्फेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है, नैरो जोन बिटवीन अर्थ, वाटर एंड एयर, इन तीनों के बीच में एक छोटा सा जोन है जिसको हम कहते हैं बायोस्फेयर, और इसमें होती है क्या, लाइफ। ओके, तो इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन भी आंसर कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।